श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भारत में हम जन्मे, बचपन से भारत की संस्कृति संस्कारों में जिए, इसलिए तब हमको ये समझ में नहीं आया कि हमको ये भी समझना चाहिए कि हम हिंदू हैं। चूंकि हिंदू घर में पैदा हुए, हिंदू के अनुसार जिए, हिंदू के अनुसार रीति रिवाज, हिंदू के अनुसार विवाह शादी, तो हमें ख्याल भी नहीं आया कि ये भी बताना पड़ेगा। चूंकि हम जब जन्मे तो बिना शास्त्र के पढ़े लोगों में संस्कार थे। कभी पढ़ाना पड़ा होगा कि तुम हिंदू हो, कभी पढ़ाना पड़ा होगा कि तुम ब्राह्मण हो, कभी पढ़ाना पड़ा होगा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, और तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। पर जब हम जन्मे तब ये कुछ पढ़ाना नहीं पड़ता था। हमको पता था कि हम ब्राह्मण घर में जन्मे हैं, हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। और हम हिंदू हैं, भाई होता है, बहन होती है, माँ होती है, हमारे ये रिश्ते होते हैं। ये लगता ही नहीं था कि बताना पड़ता है। जहाँ जन्मे वो हमारी बहन थी, साथ रहते थे, हमारी माँ थी, साथ रहते थे, ये पड़ोसी थे, और उसी तरह का आचरण था। जब विदेश गए और देश के बच्चे वहाँ भटकते देखे, तब लगा कि उन्हें बताना चाहिए कि तुम हिंदू हो, भले किसी मुल्क में रहते हो, तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते होते हैं, तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कई बच्चे वहाँ जाकर गोमांस तक खा चुके, भारत के बच्चे वहाँ जन्मे, उनके साथ पढ़े, तो हमें लगा कि इनको ये बताना चाहिए कि हिंदू को ये खाना होता है, हिंदू को ये नहीं करना होता है, पंडित को ऐसे रहना होता है, पंडित को स्नान करना चाहिए, भजन करना चाहिए भगवान का, और ये औरों को देना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यहाँ भी तुमको अब बताना थोड़ा पड़ता है, लेकिन अब यहाँ भी बताना पड़ेगा। तुम लोग विदेशी चैनल, टीवी और गंदे पिक्चर जब माँ बाप बाहर होते हैं चुपचाप खोल कर देखते हो, कॉलेजों में पढ़ते हो। अब समझ में आया कि यहाँ भी बताना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमने कुत्तों को, जानवरों को स्वतंत्र बिना विवाह शादी के बच्चे पैदा करते, काम संबंध करते देखा, लेकिन हम जानवर नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उसके पहले हमें ये शिक्षा दी गई थी कि हम जानवर नहीं हैं, हमें जानवरों की तरह नहीं जीना। हम हिंदू हैं, बिना विवाह के स्त्री पुरुष के संबंध नहीं। क्या आप जानते हो आपके यहाँ गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्लियों के विवाह होते हैं? विवाह के बाद बच्चे होते हैं। हजारों युग बीते, हजारों वर्ष बीते, हम जानवरों को देखते रहे, पर हमें ये ख्याल था ये तो जानवर हैं, हम मनुष्य। पर धीरे धीरे हम लोग मनुष्य नहीं रहे। जानवर तो जानवर था, जानवर की कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, और मैं जो बोलूं याद कर लेना। कम से कम एक दो उदाहरण ध्यान रखना। हमारे शास्त्रों ने कहा तुम हितगामी हो, भार्यागामी हो।
मैं ज्यादा क्लियर नहीं करना चाहता, संकेत में बात करना चाहता हूं। ऋतुगामी माने स्त्री जब ऋतुवंती हो जाए, वो 3 दिन हो, तब आप संबंध करें, उससे संतान होगी। ऋतुगामी। दूसरा शब्द है भार्यागामी। भार्या, पत्नी से ही संबंध हो, स्त्री से नहीं, नारी जाति से नहीं। नारी तो सारी है, नारी तो तुम्हारी बहन भी है, नारी तो तुम्हारी माँ भी है, नारी तो तुम्हारी मौसी मामी भी है, नारी तो सभी है। लेकिन शास्त्र ने कहा भार्यागामी। ये विवाह का रिवाज कब चला होगा? भाजपा के शासन में, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के। विवाह की पद्धति जानवरों से सीखी। जानवरों में शादी विवाह होते हैं। मैं कह रहा हूं फिर दावे से कि ये भारत के ऋषियों की देन है, भारत के गुरुओं की देन है। और कहूं शास्त्र योनित्वात्, यह व्यवस्था शास्त्र ने दी है। शास्त्र ने हमको सिखाया कि हमको विवाह करना चाहिए, पत्नी बनाना चाहिए, पति बनना चाहिए, तो परिवार बनेगा। जिनमें पति पत्नी नहीं, उनका परिवार नहीं। बच्चे तो होते हैं, पर हम हिंदू हैं, हम पंडित हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, ये कैसे बनेगा? जब विवाह होगा तो उसके अनुसार तुम्हारी एक वर्ण और आश्रम बनेगा। ग्रंथों को माना तो हम ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ बने, वानप्रस्थ बने, हम साधु बने। हमें पता भी नहीं, सन्यास का ग्रंथ हमने पढ़ा ही नहीं। शायद कोई साधु ने सन्यास का ग्रंथ पढ़ा हो, पर हमारे गुरु ने सन्यास दिया, क्योंकि गुरु ने पढ़ा होगा। गुरु ने न पढ़ा होगा, गुरु के गुरु ने पढ़ा होगा, गुरु के गुरु के गुरु ने पढ़ा होगा। शादी करना चाहिए, तुमने किस ग्रंथ में पढ़ा है? नहीं पढ़ा, पर तुम्हारे माँ बाप शादी करते आए हैं। क्यों? जो किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने लिखा होगा, वो प्रचार हो गया, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। कब ग्रंथ बने होंगे इनमें एक भी नहीं जानता, पर उन ग्रंथों के अनुसार अभी तक हम चलते आए। कार्य व्यवस्थितौ, कार्य क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, इसकी व्यवस्था ग्रंथों ने दी है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सन्यासी का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, भाई बहन का क्या धर्म है, पिता पुत्र का क्या धर्म है, ये हमें किसी ने सिखाया। और उसने कहीं गुरुओं से सीखा, गुरुओं ने कहीं ग्रंथों से पढ़ा। मैं इतनी भूमिका इसलिए कि एक बात आज बता दूं, कल दूसरी बताऊंगा। मनुष्य को क्यों बताया गया, जानवर को नहीं? एक तो जानवर ये सीख नहीं सकता था, और जानवर को प्रकृति ने ऐसा बांध दिया है कि बहुत मनमानी कर ही नहीं सकता। क्रोध जानवर को भी आता होगा, बोलो? नहीं आता? कभी कुत्ते नहीं लड़ते, बैल नहीं लड़ते, गधे नहीं लड़ते? लड़ते हैं, क्रोध आता है। पर कितने ने बंदूक बनाई, कितने ने बम बनाए, कितने ने लाठी बनाई? लड़ते हैं,
पर उनके पास इतना दिमाग नहीं कि ये बना लेते, हाथ नहीं कि बना लेते, इसलिए उनको समझाना नहीं पड़ा कि युद्ध मत करो। जरूरत भर का लड़ते हैं, ज्यादा दिन दुश्मनी भी नहीं रखते, रोड में बदमाशों की तरह नहीं लगते। उनको काम वासना आती है, जब काम वासना आती है तो मेल फीमेल मिल जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। बाकी साल भर उनका कोई लेना देना नहीं। कोई जानवर बताओ जब पेट में बच्चा होता हो और नर पशु उससे संबंध करता हो। हमने ना ऐसे कुत्ते देखे, न गधे देखे, न भैंसे देखे, न गायें देखी, पर हमने एक जानवर देखा, ये अजूबा मनुष्य देखा। हमारा जब यज्ञोपवीत हुआ उसके तो हमको कुछ नियम बताए गए, ब्रह्मचारी बनाया गया। यज्ञोपवीत करके हमको, ब्रह्मचारी तो हम थे ही, समझे नहीं क्यों बना रहे हैं। छोटे में जब जनेऊ हुआ तब कोई हम व्यभिचारी थे क्या? लेकिन व्यभिचारी होने के पहले छोटे में जनेऊ दिया गया और नियम बताए गए, और जब हम ब्रह्मचारी जीवन पूरा कर चुके, पढ़ चुके, तब यज्ञोपवीत के बाद में विवाह की बात बताई गई और ये बताया गया कि पत्नी के पेट में बच्चा हो, इतने महीने का हो गया हो तो पत्नी का काम संबंध छोड़ देना चाहिए। जानवर को नहीं बताना पड़ा, इसलिए जानवर के लिए शास्त्र नहीं लिखे गए। बोलो आगे, तुम बोलो, किसके लिए लिखे गए? मनुष्य के लिए। पर कई मनुष्य पढ़े लिखे तर्क करते हैं कि शास्त्रों की क्या जरूरत, धर्म की क्या जरूरत। फिर याद दिला दूं, एक नीति का वचन है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार, भूख, नींद, भय। कोई डंडा लेके, गोली लेके मारने आवे तो जानवर डरता है, मनुष्य भी डरता है, भय है। और मैथुन, काम, जानवर में भी है, मनुष्य में ही है। फिर दोनों में है, पर विशेषता क्या है? मनुष्य में धर्म ज्यादा है। सब मनुष्यों में अभी नहीं है, पर मनुष्यों में धर्म ज्यादा है, या जिसमें धर्म हो वही मनुष्य है, जिसमें धर्म नहीं है वह धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म जिसमें नहीं है वो पशु के समान है। थोड़ा मैं और बढ़ा दूं, जिसमें धर्म नहीं है वो पशु के समान भी नहीं है, उससे भी बुरा है। क्योंकि पशु में धर्म नहीं है, पर फिर भी जब तक ऋतुगामी मादा नहीं होती नर पशु नहीं बोलता। दूसरा, जब पेट में बच्चा होता है तब नर पशु नहीं बोलता। इसलिए पशु तो पशु है बिना धर्म के, हम बिना धर्म के पशु भी नहीं बनेंगे, राक्षस और शैतान बनेंगे। एक बात भी गलत निकले तो अभी हम यहाँ हैं, किसी पार्टी के हो नहीं, पार्टी की बात छोड़ो, देश हित की बात करो। ये राजनीति छोड़िए, समाज कहाँ जा रहा है? चाहे पार्टी कोई हो, समाज की ओर ध्यान नहीं है। जो गंदी गंदी बातें बच्चों को दिखाई जाती हैं, जानवर 1000 साल पिक्चर देख के बदमाश नहीं बनेगा, लेकिन तुम बन जाओगे। इसलिए तुम्हें क्या दिखाना चाहिए, क्या सुनाना चाहिए, कैसा वातावरण देना चाहिए, ये जिम्मेदारी धर्मात्माओं की और राजनीतिज्ञों की मिलकर है। जो राजनीतिक धर्म विरोधी हैं उनको तो कब्र बनाकर दफना देना चाहिए कि तुम मरो, हमारे देश को तो न ले डूबो। तुम तो जाओगे ही सनम,
हमें तो न ले डूबो, तुम्हें तो मरना ही है, तुम तो भ्रष्ट हो, बाकी दुनिया को तो चैन से रहने दो। इसलिए मैं पार्टियों से हटकर देश हित की बात करता हूं। देश हित बिना धर्म के हो नहीं सकता। चोरी नहीं करने की बात, हिंसा नहीं करने की बात मनुष्य को कही गई, गधों जानवरों को नहीं। उनमें जो हिंसक जानवर है, जिनका मांस आहार है, वो करते ही करते हैं, उन्हें पाप नहीं लगेगा। पर पेट भरा हो तो शेर भी आक्रमण नहीं करेगा। तुम्हारा पेट नहीं, पेटी तक भरी हो, पर तुम्हारा दिमाग नहीं भरता। तुम जानवर नहीं हो, फिर कह रहा हूं, तुम जानवर से ज्यादा खतरनाक हो। घर भर जाता है फिर भी तुम्हारा दिमाग नहीं भरता, लूटे जा रहे हो, देश खाए जा रहे हो। उसमें सबसे आगे नंबर है राजनीतिज्ञों का। आजकल वो संसद की खबरें आ रही हैं। आज यहां मैं पढ़ते चला आ रहा था कि एक साधारण आदमी से लगाकर संसद तक सब भ्रष्ट है। और कब से ज्यादा हुए? आजादी के बाद। आदमी जैसे पहले पैदा होता था, आंखें थी, हाथ पांव था, जवान होते थे, बढ़ते थे, तैसे ही आज बढ़ते। आज क्यों बिगड़ गए बच्चे? आज बुरा क्यों हो गया समाज? केवल एक बात, धर्म की शिक्षा नहीं है। और ये मंच में जो होते हैं, थोड़ा बहुत तुम आ जाते हो, तुम भी धर्मात्मा नहीं हो। व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, तुम भी धर्मात्मा नहीं हो। दिखावा है, तुम धर्म का पालन नहीं करते हो। डरते जरूर हो कि कहीं नरक न चले जाएं। थोड़ा थोड़ा विश्वास धर्म का है, पूरा नहीं। इसलिए चोरी, व्यभिचार और गलत काम करते समय धर्म रोक नहीं पाता। कभी कभी 2-4 रुपया चढ़ा के मंदिर बनाकर कोशिश करते हो कि बैलेंस बराबर हो जाए। जितना पाप किया है पुण्य कर लें, ठीक ठीक गुजारा हो जाए। पाप का त्याग नहीं करते हो। मैं फिर बता दूं, आज के बच्चे बुरे नहीं हैं। कल पहले के बच्चे बहुत अच्छे नहीं थे, पर पहले बुराई का प्रचार नहीं होता था। पहले बुरी बातें देखने को नहीं मिलती थी। पहले गंदे चित्र नहीं मिलते थे, गंदी किताबें नहीं मिलती थी। हमने कभी गंदी किताबें नहीं पढ़ी। आज शायद कोई बच्चा बच्ची हो जिसके बैग में गंदी किताबें ना हो। कोई ही बच्चे होंगे जो गंदे चैनल ना देखते हों, जिनके यहाँ वो लग गए हैं, क्या होते हैं वो, डिस्क। बहुत लोग पहले डिस्क नहीं लगाते थे कि बच्चे ना देखें, और जहां डिस्क लगा, अच्छे तो कम देखे जाते हैं। माँ बाप जब काम में बिजी होते हैं, ड्यूटी में चले जाते हैं, तो बच्चे वही डिस्क खोलकर, चैनल खोलकर बुरे वाले देखते हैं। फिर बता दूं, पशु कितना हिंसक होगा, दांत से चबाएगा, लात मार देगा। गधा क्या करता है? घोड़ा लात मारता है, कुत्ता दांत से चबाता है। लड़ने का यही साधन है जानवर के पास, या एक सींग है। भगवान ने तुम्हें सींग दिया नहीं, तो तुमने उसकी जगह लाठियां निकाल ली। भगवान ने सोचा था कि इन्हें लड़ने की जरूरत ही न पड़े, पर तुमने तो और आविष्कार कर लिया। जहां दिमाग है, आवश्यकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता गधों की थी, आविष्कार नहीं हुआ। ध्यान रखना, केवल आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हो और दिमाग हो तो आविष्कार होता है। आवश्यकता गधों को है, आविष्कार क्यों नहीं हुआ? गधों ने कुएं क्यों नहीं खोदे?
गर्मियों के लिए व्यवस्था चारे की क्यों नहीं की? कोई भवन क्यों नहीं बनाया? ठंडी में मरते रहे, ओढ़ने के लिए रजाई नहीं गधों ने बनाई। आविष्कार मनुष्य करता है, विज्ञान आदमी से उपजा है और भ्रष्टाचार भी आदमी से उपजा है। इसलिए आदमी को यदि धर्म न मिला तो ये समाज को खा जाएगा, खुद भी मरेगा। आवश्यकता है मनुष्य बनाने की। मनुष्य बनाना पड़ेगा, मनुष्य को धर्मात्मा बनाना पड़ेगा। और मनुष्य को धर्मात्मा हमारे ऋषियों ने बनाया था, जान के बनाया था। वो जानते थे, त्रिकालज्ञ थे कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, आवश्यकता क्या है। दिमाग ये खोजेगा, नई नई खोजें करेगा, चोरियों की इजाद करता है। मैंने एक बार विदेश से आकर भारत में बोला कि विदेश में इसलिए अच्छाई है कि वहां बेईमानी करने के चांस नहीं है। वहां दुकानें हैं, जैसे यहां प्रवेश किया, इसमें एक द्वार है, सब जगह घूमो, बाजार से देखो, उस गेट से निकलोगे और वीडियो लगे हुए, फोटो ले रहे हैं, सामान उठाते जाइए, ठेलिया में रखिए, गेट से निकलिए, उसके समय आप पेमेंट दीजिए जो जो रखे हो। मशीन से सारा आ गया, क्या लिया है, पैसे दिए चले जाओ, बेईमानी की गुंजाइश नहीं। विदेश में एक ठेलिया लेनी है तो खींचती नहीं, $2 डाले, ठेलिया आ गई। एक बार मैंने बिना डॉलर डाले ठेलिया खींची, वो खींची नहीं। मैं भारतीय हूं, जरा देखना चाहा कि बेईमानी हो सकती है कि नहीं। तो किसी ने कहा $2 डालो, $2 डाले तो मैंने $2 डाल करके एक के बजाय 2 खींची, पर 2 नहीं खींची, एक ही खींची। मैंने कहा वहां बेईमानी हो ही नहीं सकती। तो एक ने कहा कि भारत वहां भी बेईमानी का रास्ता ढूंढ लेगा। उदाहरण मैंने दिया कि स्टेशनों पर लोग तौलते हैं, पैसा डाल देते हैं, सिक्का डाला, खड़े हो गए, तौल लिया। तो अब कैसे करोगे? वैसे ही तराजू होता तो बेईमानी कर लेते। तो एक भारतीय ने बताया कि हम उसमें भी कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे करते हो? कहीं सिक्के को धागे में बांधकर डालते हैं, जब नीचे चला जाता है तो तौल लेते हैं, फिर खींच लेते हैं। तुम्हें भी बता दिया तौल लेना। भारत बेईमानी के रास्ते ढूंढता है, दिमाग खोजी होता है, कैसे चोरी करना, कैसे बेईमानी करना, कैसे दुश्मन मारना, वो दिमाग लगाता है। जानवर तो सीधा लड़ जाएगा, दांत मार देगा, सींग मार देगा। इसीलिए जितने बम बनाए हैं मनुष्य ने, एक भी किसी जानवर का बनाया बम नहीं है। तो लड़ाई की इच्छा है, पर लड़ने का उनके पास खोज नहीं है। काम है, पर काम के लिए पत्र नहीं लिखते, फोन नहीं करते, छिप के रास्ता नहीं निकालते। जो करना खुलेआम करते, छिपते नहीं। और दूसरी बात अंत में जो बताना था वो ये कि मादा के पेट में बच्चा है, किसी जानवर का मन ही नहीं करे। साथ रहते हैं, छुट्टे रहते हैं, नग्न रहते हैं, झुंड में रहते हैं, रात बिरात रहते हैं। इतना संयमी आदमी ढूंढना मुश्किल है, इतना संयमी साधु ढूंढना मुश्किल है, इतना संयमी योगी ढूंढना मुश्किल है जितना जानवर सहज है। इसलिए जानवर की तुलना जब मनुष्य की जाती है तो बहुत गलत है। मनुष्य कभी जानवर भी नहीं हो सकता। जब होगा ये राक्षस तो होगा या फिर देवता होगा, जानवर हो ही नहीं सकता। ये तो ज्यादा बुरा होगा या ज्यादा अच्छा होगा। जानवर परमात्मा ने बनाया है, मनुष्य जानवर नहीं रह सकता, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें जानवर नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। और मनुष्य इसलिए बनाया है कि तुम कुछ बनो। जानवर बना के भेजा, जानवर रहेगा,
मनुष्य बना के भेजा, मनुष्य नहीं रहेगा, ये बनने के लिए भेजा है, बनाकर नहीं। ध्यान रखो, जानवर बनाकर भेजा, वो पूरे जीवन जानवर रहेगा। भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है बनने के लिए, इसलिए या तो शैतान बनेगा, हैवान बनेगा, या भगवान बनेगा। ये मनुष्य टिक नहीं सकता, ये इधर जाए या उधर जाए, यहाँ ठहर नहीं सकता। जैसे पैदा हुआ कोई बच्चा बच्चा नहीं रह सकता, जवान जवान नहीं रह सकता, चेंज होगा। तुम चेंज होगे, बदलोगे, और ज्यादा संभावना है कि जैसा संग मिलेगा तैसा ही रंग चढ़ जाएगा। जैसा मिले संग तैसे ही चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसे ही बोले बानी। जैसा सुनोगे, पढ़ोगे, मिलोगे तैसे ही बन जाओगे। इंद्रियां सहज संसार की ओर जाती हैं, इसलिए कुसंग जल्दी मन पकड़ लेता है। और आज बिगड़ने के सारे उपाय हमारे प्रचारकों ने कर दिया है। बच्चों की कोई गलती नहीं, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, यदि अब हम पैदा होते तो इन बच्चों से ज्यादा ही हम बदमाश होते। बच्चों की कोई गलती नहीं। हम साधु हो गए, इतने सयाने हो गए तो ये देख करके मन खराब होते हैं। बच्चों की हम क्या गलती कहें? जिम्मेदारी है राष्ट्र नायकों की, जिम्मेदारी है पथ प्रदर्शक गुरुओं की, और जिम्मेदारी है तुम्हारी जो सभा पंडाल बनाकर धार्मिक सम्मेलन करते हो। सम्मेलन को एक रस्म रिवाज मत बनाओ, सम्मेलन को जीवन परिवर्तन के लिए, निष्ठा देने के लिए, संकल्प दिलाने का एक अवसर समझिए। जैसे यज्ञोपवीत होता था तो पहनाकर कहा जाता था, आज से बिना स्नान किए नहीं खाना। अभी अभी की बात है, हम लोग खुद उस भ्रष्टाचार में सहयोगी हैं। अभी तक हमारे दीक्षा लेने वाले लोग पूछा करते थे कि हमें डगर चली रोटी खानी है कि नहीं। मंत्र लेने के पहले लोग पूछते थे, क्योंकि पहले बिना दीक्षित या कई लोग बाहर रोटी ले जाते थे, खेतों में खाते थे। पंडित ऐसा नहीं करते थे, तो वो पूछते थे, हम डगर चली अर्थात राह चली, रोटी ले जाकर खा सकते हैं कि नहीं, बिना नहाए खा सकते हैं कि नहीं, ये पूछते थे। और दीक्षा के समय ये पूछते थे, क्या हमको आज से नियम पालन करना है। हम तो ये सोचने लगे कि तुम हिंदू हो, तुम्हें क्या बताना। हम बताते नहीं कि क्या खाओ क्या ना खाओ, नहाओ कि ना नहाओ। ये समझते थे कि इतना तो हिंदू को आता ही है, आगे की बात हम बतावें। सो सीधा ब्रह्म ज्ञान हमने शुरू कर दिया। अब पता चला कि केवल ब्रह्म ज्ञान समाज को सुधार नहीं सकता, ये मैं दावे से कह रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान अकेले दुनिया का भला नहीं कर सकता। जब तक धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, समाज अच्छा नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञान तो केवल मोक्ष के लिए है, समाज सुधार के लिए नहीं है। समाज सुधार के लिए विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कृथार अभिनंदन भरणी। समाज को अच्छा बनाने के लिए धर्म आवश्यक है। क्या करना, किम कर्म किम अकर्मेति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मनुष्य निर्णय नहीं कर। कवयो पेत्र मोहिता, बड़े दिमागदार विद्वान लोग भ्रमित होते हैं। इसलिए कार्य और अकार्य में शास्त्र प्रमाणम थे। शास्त्र प्रमाण है, अनुभव प्रमाण नहीं है। अनुभव तो ये कहेगा खाने में तो मजा आता है, काम वासना में तो मौज है, आनंद है। तुम्हारा अनुभव तो आनंद कहता है। तुम्हारे अनुभव के अनुसार डायबिटीज वालों को यदि दिमाग ना होवे तो डायबिटीज वाले को खिलाओ, खाते में मीठा न लगे तो मैं चेला बन जाऊं। क्या डायबिटीज वाले को मीठा कड़वा लगता है? मीठा तो उसे भी मीठा ही लगता है, पर नुकसान करता है। और डॉक्टरों ने बताया कि मीठा मत खाओ। पहले यदि हमें डायबिटीज होती और किसी से न मिलते तो हम मीठा खाए जाते। एक महात्मा टमाटर और मीठा मिक्स करके खाते रहे, किसी ने बताया था खाया करो स्वास्थ्य के लिए अच्छा। वो खाते रहे, साल 2 साल के बाद डायबिटीज हो गई। वो खाते रहे, डायबिटीज 500 पहुंच गई।
डायबिटीज। मरने की नौबत आई तब किसी ने कहा ये बंद करो। अनुभव नहीं बताता कि शुगर खाने से शुगर बढ़ जाती है, ये तो डॉक्टरों का बताया है, खाकर कोई बता ही नहीं सकता। मजा आता है। आप खाकर ये नहीं बता सकते कि इससे शुगर बढ़ी है। अब तो तुम पढ़ लिख करके जांच करते हो, इसलिए कहते हो। कौन से पाप से रोग हुआ है? कई अधिक कामी और कई रोग हो जाते थे, वो जानते ही नहीं थे कि इसी के कारण रोग हुआ है। इसलिए कर्म से क्या नुकसान होता है तुम नहीं समझ सकते। बुरा कर्म करने से नरक जाएंगे, कहां अनुभव है कोई? पढ़ लिया है, सुन लिया है, इसलिए तुमको भरोसा है। इसलिए पहली बात मैं कहना चाहता हूं आज, एक बात कि अच्छे कर्म करो। और दीक्षा की एक बड़ी परंपरा बन गई है, भेड़ों की तरह तमाम चेले बनते हैं। 100-100, 200 हर जगह चेले बन जाते हैं, करते अपनी मन की है। तो दूसरी बात आज ही कह दूं, जो शिष्य बने पहले ये मन बना ले कि हमको गुरु की आज्ञा पर चलना है, नहीं तो नहीं बने। नहीं गुरुओं को भी ले डूबोगे। यदि शिष्य नरक जाता है, हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। यदि गुरु ठगी करता है तो गुरु नरक जाता है। पर ये भी बता दें, यदि चेला धोखा देता है, चेला बनकर मनमानी करता है, तो चेला भी नरक जाएगा। उससे तो नहीं बनोगे तो थोड़ा ठीक हो, कम से कम बिना वर्दी के चोरी करो तब तो ठीक है। ठीक तो नहीं है पर फिर भी ठीक है। और तुम वर्दी पहन के करो, इससे ज्यादा और बदमाशी क्या होगी? नहीं समझे? बिना चेले के तुम गड़बड़ हो तब तो ठीक है, पर चेला बन के करो तो नहीं। समझ में आई बात? आ गई? हाँ, सावधान रहना, नहीं तो अभी वापस कर लेना। हम चेला नहीं बने, हमारा वापस कर दो, अभी हम नहीं हमसे सधता। इसी तरह बुरा नहीं है, जो लड़का शादी के योग्य नहीं है, माँ बाप उसकी शादी क्यों करें? किसी की लड़की की जिंदगी खराब क्यों करें? तुम्हारा लड़का कुंवारा नहीं रहना चाहिए, उसकी जिंदगी चाहे बेटी की खराब हो जाए। वो तो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारा बेटा है। बेटे की चिंता है। अपने पियक्कड़ बेटे से, बदमाश बेटे से एक भले परिवार की बेटी को बांध दिया। कम से कम आप अपने बेटे के मोह का त्याग करो, ईमानदारी के साथ चलो। तो पहला हमने बताया, पशु में प्रकृति के नियम के कारण अपराध नहीं होते या वो अपराध का जिम्मेदार नहीं है। मांसाहारी जीव मांसाहारी है, शाकाहारी शाकाहारी है। मनुष्य न शाकाहारी है न मांसाहारी है, मनुष्य तो सिर्फ आहारी है और बिहारी है। आहारी और बिहारी, आहार और बिहार दोनों ठीक करो, क्योंकि तुमको भगवान ने बिहारी बनाकर छोड़ दिया है, आहारी बना के छोड़ दिया है। चाहे कुछ चबाओ। एक जगह ट्रेन में देखा, वो ऐसे ऐसे खाए जैसे बैंगन होता है ना, तो बैंगन में एक नरवा रहता है, वो डंठल, कभी खाओ तो डंठल, ऐसे ही वो कुछ कर रहे थे। मैंने कहा क्या खा रहे हैं? मुर्गा खा रहे थे, पकौड़े, उसकी टांग टूंग। नहीं समझे? मनुष्य पता नहीं क्या करता है। चीन वाले क्या खाते हैं, जापान वाले क्या खाते हैं, फला जगह वाले क्या खाते हैं। किसी ने पूछा तुम्हारे यहाँ क्या मना है? कहन हमारे यहाँ खाने को कुछ मना नहीं है, 4 पाए वाले में सिर्फ 4 पाई नहीं खाते। 4 पाए गोधा, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, कुत्ता, जिसके 4 पैर सब खाते हैं, सिर्फ 4 पाई नहीं खाते। और उड़ने वालों में सिर्फ उड़ने वाले में कोई जहाज छोड़कर सब खा जाते हैं, वो भी उड़ता है, वे जहाज नहीं खाते। चिड़िया तो सब खा जाते। ऐसे ही घसीटने वाले में सांप, बिच्छू, ये घसीट के चलने वाले सब, एकड़ा केकड़ा पेकड़ा,
हाँ, गिरदान छिपकली सब खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ता मनुष्य। इसलिए एक बात ध्यान रखो, तुम मनुष्य हो, हिंदू हो। आज मैं इसलिए बोला कि हिंदू है क्योंकि मनुष्य तो बहुत है, उनके यहाँ खाने की छूट है, उनके यहाँ शादियों की छूट है। हम भारत के वासी हैं, हम हिंदू हैं, हमको हिंदू धर्म ने शिक्षा दी है। जैसे साधु को एक शिक्षा मिलती है, ऐसे ही तुम गृहस्थ हो पर हिंदू हो, हिंदू के नाते भी कुछ शिक्षा है, उसका पालन करो। फिर कथा में, कथा के पात्र वो हैं, रामायण की कथा के वो अधिकारी हैं। रामायण पढ़ो तो पता चलेगा। जिनको राम भक्तों से ईर्षा नहीं है, हाँ, वो पंडित के विरोधी नहीं है, कथाकार की निंदा नहीं करें, वो कथा सुने। जिनकी श्रद्धा होवे, कल्याण चाहे, वो कथा के अधिकारी होते। आपको तो धर्म ही से प्यार नहीं, यहाँ से उठकर मनमानी करना, काहे का कथा। इसलिए पहले दीक्षा लेना, कथा सुनना, हाँ, किसी का वरण करना। पहले कथा में जो परीक्षित होते थे ना, वो वरण करते थे। हाँ, सुखदेव का कथा करने वाले का वरण करते थे और उनसे कथा सुनते थे। पहले गुरु बनाओ, पूज्य मानो, उनकी आज्ञा पर चलने की तैयारी करो, फिर दीक्षा लो। देखो जीवन कैसे अच्छा बन जाएगा। सुखी होना है तो, और नरक झेलना है तो रास्ता बहुत है। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के पंथ हैं, ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। अधिक काम, अधिक क्रोध, अधिक लोभ। काम, क्रोध, लोभ तो मनुष्य को रहेगा, पर रास्ता छोड़कर, हाँ, सीमाएं तोड़कर, बाउंड्री उखाड़कर, दीवारें तोड़कर चोरी करने वाले। अरे कमाओ, विवाह करो, धन कमाओ, लोभी, उचित लोभी रहो। हाँ, आग तुम्हारे घर में रहती है, दिया जलाते हो, बल्ब जलाते हो, ये बुरा नहीं है। और वही जब ज्यादा होती है तो फायर ब्रिगेड बुलाते हो। वही अग्नि देवता है ना, अग्निर्देवता, वायु देवता, अग्नि देवता है ना। अग्नि देवता को फिर बुझाते क्यों हो? अग्नि देवता को बुझाते हो कि नहीं? तो अग्नि देवता है, अपनी मर्यादा में रहे। वही राक्षस है जब सीमा तोड़ दे। तो काम भी देवता है, कामदेव, इसका नाम ही है कामदेव। ये कामदेव है, इससे सृष्टि होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं काम हूं, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। धर्म के अविरुद्ध जो काम है, धर्म पूर्वक जो काम है, भगवान कहते हो मेरा रूप है, मैं ही हूं, वो भगवान है, काम नहीं है, भगवान है। भगवान से सृष्टि होती है, काम से सृष्टि होती है। ये काम भगवान है। पर वही अग्नि देवता यदि घर को फूकने लगे तो क्या करते हो? कपड़े को जलाने लगे तो बुझाते नहीं हो? कहो ये अग्नि देवता है, इसको अपना काम करने दो, अग्नि देवता है, फूकने दो, सारे गांव को आराम से देखते रहो, हाथ जोड़े प्रार्थना करो, हे अग्नि देवता आप अपना काम करो। इसलिए आपसे निवेदन है कि धर्मात्मा बनो, पवित्र संकल्प। तो पहला संकल्प, हाँ मैं बता दूं क्या है, अध्ययन करो फिर शादी करो। आज्ञा है ये शास्त्र की। साधु को भी 99% ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाना आज्ञा दी है, गृहस्थ जाओ। लोग ये भी कहते हैं पुत्र नहीं होवे शादी तो उसकी गति नहीं होती। अधिकतर नहीं होती होगी, जो देखा देखी बन जाएंगे वो गति तो क्या होगी, दुर्गति और होएगी। हाँ, इसलिए ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास बनना चाहिए। क्रम है, क्रम, सम समुच्चय नहीं, क्रम समुच्चय।
कर्म उपासना ज्ञान का सम समुच्चय नहीं, क्रम समुच्चय। पहले कर्म करो, फिर उपासना करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो। बिना भक्ति के, बिना उपासना के ज्ञान में मत जाओ। पहले कुछ दिन भक्ति करो, नाम जपो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। उससे चित्त आपका अच्छा बन जाएगा। इसलिए इन 5 दिनों में पूरा कोर्स करना है, पूरा कोर्स। कर्म के प्रति अच्छे संकल्प करना है और बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छे कर्मों का संकल्प लेना है। हाँ, बधाई के पात्र हो यदि विवाह के बाद भी कम से कम आप इधर उधर नहीं भटकते। हाँ, ये खेल नहीं है। विवाह के बाद भी कई परिवारों में झगड़े इसे की बात के हैं, पत्नियों को प्रतीक्षा होती है कि 12 बज गए, अभी आए क्यों नहीं, कहाँ गए। अब जा तो सकती नहीं ढूंढने लट्ठ लेकर। अधिकतर पति भटकते रहते, अधिकतर पत्नी दुकान जाता है पर मन घर में रहता है, कहीं गई तो नहीं होगी। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि तमाम समस्याओं की जड़ हमारी चरित्रहीनता है, झगड़े हैं, विश्वास नहीं रहा समाज का। क्यों नहीं रहा? वातावरण बिगड़ गया है। इसलिए तुम्हारी गलतियां नहीं है। पहली बात मैं कहा करता हूं, तुम सब जानते हो कि यदि आदमी फिसल कर गिर जाए तो फिर उठकर खड़ा होना चाहिए कि नहीं। तो दूसरी बात आपको राहत के लिए कि यदि किसी तरह की गलती हुई है तो गलती का सुधार करना चाहिए। क्यों नहीं सुधारोगे तो जन्म जन्म बिगड़ेंगे। इसलिए आप अपने भविष्य का ख्याल रखते हुए अच्छे कर्म करो। अब दूसरी बात बता दूं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा जन्म होगा। जन्म से छुटकारा कर्म से नहीं होगा। जन्म से छुटकारा भगवान की प्रार्थना करो, भक्ति करो, तो भगवान ऐसा अवसर देंगे। राम जब कृपा करते हैं, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा कर चितवें जेहि। भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान ऐसा अवसर देंगे। जैसे ग्रहों आदि के कारण कई लोगों को मजबूर होकर उसी तरह चलना पड़ता है, पर उसके भी अनुष्ठान है कि ग्रहों का प्रभाव कम हो जाए। ऐसे ही जन्म से यदि कोई गलती के कारण ऐसा जन्म हुआ है तो भगवान की भक्ति करोगे तो कुयोग टल जाएगा, संत कृपा करेंगे, संत मिलेंगे, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। इसलिए जब भगवान की भक्ति करोगे तो निश्चित विशुद्ध संत मिलेंगे, भगवान कृपा करेंगे। कृपा के लिए भगवान का भजन करना चाहिए और फिर इसके बाद जब अच्छे गुरु मिल जाएं तो उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की कि हमें ब्रह्म ज्ञान दो, हम ब्रह्म ज्ञान के पात्र हैं, हमारे अंदर ब्रह्म को पाने की लालसा है, हम जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, हम बार बार इस दुनिया के में आकर भोगों में लिप्त नहीं होना चाहते, यहाँ हम वासनाओं में जकड़ना नहीं चाहते। यहाँ क्या मिला? एक सुख मिलता है, 100 दुख मिलते हैं। शादी करने से एक सुख मिला लेकिन 100 समस्याएं आ गई। बच्चे अलग, पति अलग, सास अलग, ससुर अलग, गरीबी अलग, पियक्कड़ पति अलग, 100 समस्याएं। एक समस्या का हल किया कि थोड़ा भटके नहीं, एक खूंटे में बंध जाएं। एक उपाय किया लेकिन 100 झंझटें आ गई। इसी तरह से शादी ना करो तो एक ही समस्या, 100 कहाँ गए थे, कहाँ बैठे थे। हाँ, इसीलिए अनमैरिड आदमी का विश्वास जल्दी नहीं किया जाता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। ये पंडित ठीक रहते हैं, पंडितानी साथ ले जाते हैं, कथा करते हैं तो पंडितानी खुद ही साथ रहती है। ये जो छुट्टा वाले हैं इनका बड़ा शक रहता है। इसलिए ये दूसरी एक व्यवस्था है हमारे शास्त्र की कि क्रम से चलो। क्रम का उल्लंघन करोड़ों में एक आध को करना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि सीधा ब्रह्मचर्य से साधु नहीं बनना, बनना है पर लाखों में एक। कई बार तो गुरुओं से दबाव डालकर लोग साधु बनते हैं, सिफारिश ले जाते हैं। जैसे नौकरी में सिफारिश से नौकरी में चले जाते हैं, पात्र हो चाहे ना हो, दे लेके। इसी तरह से कई बार गुरुओं पर दबाव डालते हैं, साधु बनवा लो, ये कर दो, फिर साधु भी आ जाते हैं सिफारिश लेकर, पर फिर वो बनते बनाते तो है नहीं। ठगी वो नहीं छोड़े, गंदा रास्ता वो नहीं छोड़े, अपने मन का चलते रहते हैं। बल्कि कई बार कपड़े के द्वारा दुकान और अच्छी जम जाती है, लेकिन दुकान तो जम जाएगी पर कल्याण नहीं होगा। यदि चोरी में सफलता मिल जाए तो पुण्य हो जाता है। मान लो चोरी में पकड़े ना गए, सफल हो गए तो वो चोरी पुण्य हो गई। मान लो कामी आदमी पकड़े न गए तो क्या चरित्रहीनता धर्म बन गया क्या? इसलिए पाप तो हो ही गया। इसलिए पाप का रास्ता छोड़ो, अच्छे रास्ते पर चलो तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। अब 5 मिनट को आंख बंद करके ध्यान करो। इसके बाद में बेलरी जो है ना, ये थोड़ा सा कीर्तन सुनाएगी। और इसने अभी 7 सप्ताह हिंदी पढ़ी है। हिंदी पढ़ने में वो कहती है हिंदी पढ़ूंगी तो पूरी बातें समझूंगी। उसको हिंदी में रुचि है, भगवान के कीर्तन में है, बड़े मस्त होकर, और ऐसे ही साथ रहती है। पर ये लोग यद्यपि विदेशी हैं पर इनको हमने देखा बड़े अच्छे ढंग से रहते। हाँ, दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतीय लोग बिगड़ रहे हैं। और इसने एक बार नागपुर में कहा, भरी सभा में कहा कि मैं भारत से प्रभावित हूँ पर मुझे भारत की अब चिंता है। यहाँ की नौजवान पीढ़ी अमेरिका की नकल करती है, अमेरिका वाले भारत में सीखने आते हैं। यहाँ की नई पीढ़ी विदेशी कपड़े पहनती है, विदेशी सोच में चलने को तैयार है, इसलिए वो चिंता व्यक्त करती है। खैर, अभी केवल 5 मिनट को आंख बंद करिए और एक बार अभी तक का देखा सुना दिमाग से हटा दीजिए। है तो बड़ा कठिन, पर 5 मिनट को जैसे नींद में कुछ नहीं रहता, निद्रा में कुछ नहीं रहता, घोर अंधेरे में कुछ नहीं रहता, ऐसे घोर अंधेरे में प्रवेश कर जाओ। गहरी नींद में प्रवेश करो पर होश से। आंखें तो ना हो पर होश हो। नींद में होश नहीं होता, आज नींद में प्रवेश करो होश से। होश से नींद में चले गए, आंखें नहीं है, दुनिया नहीं है, गरीबी अमीरी नहीं है, पर होश है। होश से नींद में प्रवेश कर जाओ। होश से अंधेरे में, जब अंधेरे में व्यक्ति होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे ही आप घोर अंधेरे में अपनी चेतना को ले जाओ, जहां दुनिया है ही नहीं, केवल अंधकार 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 है। या तो गहरी नींद में जाओ होश पूर्वक, या घोर अंधकार में प्रवेश कर जाओ जहां न देह है न जहां इंद्रियां। अभी अंधेरे में तुम्हारा देह होता है पर इंद्रियां काम नहीं करती, दिखाई नहीं देता। अंदर चले जाओ घोर अंधेरे में जहां दुनिया नहीं है। या तीसरा एक विकल्प है, आकाश में चले जाओ, चंद्रमा के भी ऊपर, तारों के भी ऊपर, सूर्य के भी ऊपर, वहां चले जाओ, न जहां तारे हैं न चंद्रमा है न सूर्य है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। तुम वहां जाओ जहां तारे भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, केवल आकाश है, शून्य है। आकाश में और ऊपर और ऊपर और ऊपर। क्या तुम जाओ माने ध्यान ले जाओ, अपनी सूरत ले जाओ, अपने ध्यान को, चेतना को इतना ऊंचाई में जाते जाओ, शरीर यहीं छोड़ जाओ, सब कुछ यहीं, ध्यान अकेला तुम्हारा, मन अकेला चला जाए आकाश में और वहीं कहीं स्थिर हो जाए, जहां न अंधकार है, न चंद्रमा है, न सूर्य है, न पशु है, न पक्षी है, न देह है, कुछ है ही नहीं,
केवल एक चेतना शून्य में है। बहुत अच्छे। और अंत में 1 मिनट के लिए श्वास में लौट आओ। श्वास अंदर, श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास अंदर, श्वास बाहर, और कोई ध्यान नहीं, सिर्फ श्वास का। श्वास की अनुभूति करो, जैसे आकाश के नीचे हवा है, हवा के नीचे प्रकाश है, प्रकाश के नीचे जमीन धरती जल है। ऐसे ही तुम भीतर अब चले जाओ। भीतर भी शून्य है, भीतर भी खालीपन है। भीतर के आकाश में जाओ और श्वास को धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। श्वास का अनुभव न आंख से करना है न कान से। श्वास की सुरसुराहट, श्वास को सुरसुराते हुए लो और छोड़ो। श्वास की सुरसुराहट का अनुभव करो। न वहाँ आंखें हैं, न वहाँ कोई और इंद्रिय है, न त्वचा है, न कोई वहाँ कान है। वहाँ केवल तुम्हारी सुरति है, केवल तुम वहाँ हो। ध्यान है केवल, शरीर भी नहीं, भीतर केवल श्वास चलती है। उस श्वास में तुम जाग रहे हो। श्वास लीजिए और छोड़िए। और अभी सहज भाव से, हड़बड़ा के नहीं, मन करे तो धीरे से बाहर आइए। और अभी बैलरी का जो अमेरिका से आई हैं, यहाँ पहले बार आई हैं, बहुत जगह कई बार हो आई, अपना थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव, जय 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 कृष्ण, जय 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 राम, जय 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 राम, जय 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 राम, जय 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 राम। राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कोटि चंद्र दिवाकर